नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक अच्छी खबर लेकर आपके बीच आया हूं, जो है तो तकलीफ की लेकिन अच्छी है खबर। किसी को कैंसर हो जाता है, उनके हाथ में तो नहीं रहता है तब तक जब तक कि वो तंबाकू जैसी किसी चीज़ से ना हुआ हो। कैंसर की कुछ एक किस्में ऐसी भी रहती हैं जो लोगों का बस नहीं चलता, उनका बदन अपने आप वो कैंसर पैदा कर देता है। तो कई तरह के मरीज जो हैं कैंसर के, उनका इलाज करने के लिए सूरत में एक फाउंडेशन है, प्रियंका जरीवाला मेमोरियल फाउंडेशन। वो कैंसर के मरीजों का इलाज करवाता है, जो उनके पास पहुंचे गरीब मरीज उनका इलाज करवाता है। 8 साल में 7,000 ऐसे मरीजों का इलाज अभी तक ये फाउंडेशन करवा चुका है। बच्चों के लिए खासकर उसमें एक इंतज़ाम रहता है, उनके ऑपरेशन का, इलाज का, उनकी काउंसलिंग का, इन सब के लिए भी इंतज़ाम रहता है। ये खबर मैंने पढ़ी तो मैंने थोड़ा सर्च किया इसको कि ये कैसे चालू हुआ प्रियंका जरीवाला मेमोरियल फाउंडेशन। तो पता लगा अमेरिका में बसे हुए गुजरात के संदीप जरीवाला की बेटी प्रियंका 2017 में 22 साल की थी। वो बच नहीं सकी, कैंसर से गुजर गई प्रियंका। तो उन्होंने वायदा किया अपनी बेटी से कि हम तुमको तो नहीं बचा पाए। कैंसर रहता ही ऐसा है कि आपके पास पैसा, साधन, सुविधा सब रहे, फिर भी ज़रूरी नहीं है कि आप बच जाएं। आपको ध्यान होगा, मैं हर दिन आखिरी में गला सूखते रहता है मेरा तो भी, और दोपहर को खाने का वक्त रहता है, कभी कभी शुगर लेवल नीचे जाते रहता है, तो भी मैं आधा 1 मिनट कैंसर से बचने के लिए, तंबाकू से बचने के लिए बोलता हूँ कुछ कुछ। अब आप देखिए कि ये पैसे वाले लोग थे अमेरिका में बसे हुए, बेटी को नहीं बचा पाए, किसी तरह का कैंसर हुआ। तो तंबाकू से दूर रह के आप बच सकते हैं उस कैंसर से। तो इन्होंने, संदीप जरीवाला ने अपनी बेटी से कहा कि हम तुमको नहीं बचा पाए लेकिन औरों को बचाएंगे। उन्होंने उसकी स्मृति में एक फाउंडेशन बनाया, और अमेरिका का एक ट्रस्ट है जो कैंसर के इलाज के लिए मदद करता है लोगों को। रिलीफ फ्रॉम कैंसर ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, उससे भी इनको मदद मिली हिंदुस्तान में कैंसर मरीजों के इलाज के लिए। इस तरीके से इस फाउंडेशन ने 8 साल पहले ये शुरू किया काम, और अभी तक 7,000 कैंसर मरीजों का इलाज करवा चुका है। मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, तो इन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल कई तरह की संस्थाओं के साथ एक टाई अप किया है, गठजोड़ किया है। वहाँ से पैसा भी जुटाते हैं, अपने घर का भी पैसा लगाते हैं और मरीजों का इलाज कराते हैं। अपनी बेटी 22 साल की नहीं बचा पाए। हम में से बहुत से लोगों के साथ तकलीफ़ का ऐसा मौका आता है कि परिवार के किसी बच्चे को, जवान को, अधेड़ को या बुजुर्ग को बचा नहीं पाते हैं। मैं एक बात सोच रहा था कि ऐसी नौबत तो हम में से हर किसी के साथ कभी न कभी आती है। क्या ऐसी किसी नौबत से सबक लेकर, सीख लेकर, प्रेरणा लेकर, ये नहीं हो सकता कि जो सक्षम है, जिनके पास अपनी ज़रूरतों से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है, 90% जनता के पास तो नहीं रहता लेकिन कुछ लोगों के पास रहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनके परिवार के जो लोग जिस बीमारी से गुजरे हैं, उसी बीमारी के इलाज के लिए गरीबों की मदद करने लगें? अगर उस बीमारी के मामले बहुत ही दुर्लभ हैं तो किसी दूसरी बीमारी के इलाज में मदद कर सकते हैं। दिल की बीमारियां कई तरह की हैं, खून की बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारी है, बहुत तरह की बीमारियां हैं, और करते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते हैं।
जो कैंसर की बात हो रही है तो हिंदुस्तान में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल देश का शायद एक सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है मुंबई में, और टाटा कंपनी जो है वो अपने पैसों से उसको चलाती है, उनके CSR फंड से वो अस्पताल चलता है। उसकी वजह से बहुत से लोगों का इलाज होता है। लेकिन मैं देखता हूं कि मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे अरबपति हैं, उनका ऐसा किया हुआ कोई काम मुझको दिखता नहीं है। वो लाखों रुपए साल की फीस लेने वाली स्कूलें चलाते हैं, वो अस्पताल वगैरह भी बनवा रहे हैं अभी, तो वो सैकड़ों करोड़ रुपए लगाकर एक कारोबारी अस्पताल बना रहे हैं जहां पूरी फीस देकर ही आप इलाज करा सकेंगे। चैरिटी तो चैरिटी होती है, वो कारोबार के साथ जुड़कर नहीं हो सकती। मैंने कई लोगों को देखा है कि चैरिटी के नाम पर कारोबार बढ़ाते हैं, चैरिटी के नाम का बेजा इस्तेमाल करके रियायत पाते हैं टैक्स में तरह तरह की। लेकिन मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। मेरे एक दोस्त हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर में, एक बड़े कारोबारी भी हैं, वो सुभाष अग्रवाल नाम है उनका। मैं आमतौर पर किसी का नाम लेकर इस तरह से तारीफ कम करता हूं, या शायद कभी नहीं करता हूं। सुभाष अग्रवाल से हमारा किसी इश्तहार का कोई लेना देना नहीं है, 1 रुपए का भी नहीं है। उन्होंने यहाँ पर अपनी माँ की स्मृति में, पिता की स्मृति में एक सार्वजनिक जगह बनाई जहाँ शादी ब्याह हो सकता है। उसको बिना नफ़े नुकसान के उसको देते हैं, अपने घर के पैसे से, ट्रस्ट से बनाया, बाहर से पैसा नहीं लिया। दूसरा, उन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गंगा डायग्नोस्टिक नाम की एक जगह बनाई, शायद परिवार के किसी के नाम पर है वो, और उसमें बहुत ही रियायती फीस पर सारी जांच होती है, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, CT स्कैन, MRI, हर तरह की जांच होती है। वो खुद निजी दिलचस्पी लेके इस काम को करवाते हैं और बहुत ही रियायती रेट पर ये सब काम होता है, और कोई प्रचार भी नहीं चाहते हैं। मेरा उनसे 30-40 साल से उठना बैठना है, मिलना जुलना है। उन्होंने एक बार भी कभी मुझको नहीं कहा कि हमारे इस डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में कोई न्यूज़ भी छाप दें, कभी नहीं कहा उन्होंने। इसलिए मुझको अच्छा भी लग रहा है ये कहने में। बड़ा काम उन्होंने किया है, अपने घर के पैसे से किया है। बहुत सारे लोग ट्रस्ट जो बनाकर बाहर से पैसा लेकर करते हैं, इन्होंने अपने पैसे से किया है। उनसे ज़्यादा पैसे वाले बहुत सारे हैं छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे हैं ज़्यादा पैसे वाले। कुछ लोग हैं जो हमने, आपको ध्यान होगा, हमने कुछ अर्सा पहले यहाँ एक इंटरव्यू किया था बहादुर अली का। वो भी बहुत सारी स्कूलें चलाते हैं, खासकर मुस्लिम समाज के गरीब बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि बिल गेट्स का एक इंटरव्यू कल मैं BBC पर सुन रहा था। उन्होंने कहा कि अगले 20 साल में वो अपनी 95% जायदाद समाज सेवा के काम में दे देंगे। अभी भी दे रहे हैं वो लगातार बिल गेट्स फाउंडेशन जो बना हुआ है, लगातार अफ्रीका के सबसे गरीब देशों को मदद मिल रही है उससे, कहीं टीकाकरण में, कहीं एड्स की जांच में, कहीं एड्स के इलाज में। और वो लगातार लगे हुए हैं, अपने धंधे से अलग हो गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अपने बिजनेस से उनको जो कमाई बंधी बंधाई आती है, उसके जितने शेयर हैं उनके पास में, उसकी कमाई आती है, उसको खर्च करते रहते हैं। अपनी खुद की संपत्ति को भी दान देते रहते हैं। अपनी 95% संपत्ति को दान देना मुझको लगता है बड़े हौसले का काम है। हो सकता है कि 5% संपत्ति भी उनको जिंदगी भर ऐशो आराम से रखने के लिए काफ़ी हो। लेकिन ऐसी तो बहुत लोगों की हो सकती है ऐसी संपत्ति। मैं छत्तीसगढ़ में जानता हूँ, बड़े बड़े लोग हैं ऐसे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से सार्वजनिक उपयोग के लिए
गरीबों के भलाई के लिए ऐसे अस्पताल चालू किए हों, डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किए हों, ऐसा मुझको याद नहीं पड़ता है। कुछ एक ऐसे ट्रस्ट जरूर हैं जिनमें इधर उधर से 2 नंबरी 10 नंबरी पैसा लाकर गलत सलत तरीके के काम किए गए। मैं उनकी चर्चा करना नहीं चाहता आज यहाँ पर। मैं अच्छी बात करने के लिए खड़ा हूँ यहाँ, तो आज मैं जुर्म वगैरह की बात नहीं करूँगा। लेकिन मुझको लगता है कि बिल गेट्स से सीख कर या ये प्रियंका जरीवाला मेमोरियल फाउंडेशन है, इससे नसीहत लेकर, कौन ऐसा है हम में से जिसने अपने परिवार में कोई मौत नहीं देखी होगी? क्यों हम उनकी स्मृति में ऐसा नहीं कर सकते? मुझको लगता है हमारी जितने तरह की क्षमता है, हम जितने तरह से समाज सेवा का काम कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में अब लोग भूख से नहीं मरते, तो भूख के बाद, पेट भर जाने के बाद पहली बड़ी ज़रूरत लोगों की रहती है इलाज की। सरकार के अपने इंतजाम हैं, सरकार के इंतजाम से भी बहुत से लोगों का इलाज होता है, लेकिन मेरा ये मानना है अभी भी कई तरह के इलाज ऐसे हैं जो सरकारी इंतजाम में नहीं हो पाते हैं। तो लोगों को चाहिए कि ऐसे अस्पताल, ऐसे जांच के केंद्र जो कि सरकार की स्कीम में कवर नहीं होते हैं, उसके लिए अपने परिवार के पैसे से, अपने कारोबार के पैसे से, गुंजाइश भी रहती है, उसमें टैक्स वगैरह की छूट भी रहती है। अभी 100-100, 200, 500 करोड़ के अस्पताल कुछ है कि यहाँ बन रहे हैं, चैरिटेबल नहीं है। पूरी फीस लेके ही वो इलाज करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। तो मैं चाहता हूँ, मैंने पहले भी कई साल पहले अखबार में संपादकीय में लिखा था कि बड़े बड़े लोग जो कि कारोबार में कामयाब हैं, उनको चाहिए कि जिस स्कूल से, जिस कॉलेज से वो पढ़ के निकले हैं, अगर वहाँ पर कोई ज़रूरत है उनकी, अगर महंगे कॉलेज से पढ़ के निकले हैं तो वहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई ज़रूरतमंद स्कूल कॉलेज है जहाँ से वो पढ़ के निकले हैं, तो वहाँ पैसा लगाना चाहिए लोगों को। मेरे एक दूसरे दोस्त हैं, उन्होंने भी अपने पिता की स्मृति में अपने गांव में एक स्कूल में कुछ खर्च किया है, उद्घाटन का इंतजार कर रहा है स्कूल का भवन। तो मैं आज केवल एक मिसाल आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। इस मिसाल से आपको 2 तरह की चीज़ें समझने को मिलेंगी। पहला तो ये कि आपके पास कितना भी पैसा है, अगर कैंसर होता है तो आप बचा नहीं पाते अपने परिवार के लोगों को। कई किस्म के कैंसर में 22 साल की लड़की गुजर गई, कारोबारी परिवार की, माँ बाप देखते रह गए, उनकी क्षमता कुछ काम नहीं आई, तो उन्होंने उसी को प्रेरणा मानकर एक फाउंडेशन चालू किया। हजारों कैंसर मरीजों का हर साल इलाज करा रहे हैं। दूसरा, जो लोग टाले जा सकने लायक कैंसर के शिकार हैं, जो कि तंबाकू से होता है, मुंह का, गले का, फेफड़ों का कैंसर जो होता है, उनको अपने बारे में सोचना चाहिए कि एक करोड़पति परिवार की बेटी भी बच नहीं सकी। आप अपना सोच लीजिए, आपका घर जो है, आपका परिवार जो है, क्या सचमुच ही आपके कैंसर का खर्च उठा सकेगा? तो मैं अपने आसपास के लोगों से 2 तरह की जागरूकता की उम्मीद करता हूँ, इसीलिए यहाँ बोल रहा हूँ इस विषय पर। पहला, अपने आप को कैंसर से बचा के रखिए। जाहिर तौर पर उसका सबसे बड़ा कारण जिसको आप टाल सकते हैं, बच सकते हैं, वो तंबाकू है। दूसरा, अगर आपकी कोई भी क्षमता है, जरूरी नहीं है कि आपकी क्षमता हो आप हॉस्पिटल बनवा सकें तो ही समाज सेवा कर सकते हैं। आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपये साल देने की क्षमता है, तो भी सरकारी अस्पताल चले जाइए, किसी भी वार्ड में जाइए, हर वार्ड में आपको गरीब लोग मिलेंगे। उनके लिए जो कर सकते हैं, वहाँ डॉक्टरों से पूछिए कि मुझको 10,000 रुपये की मदद करनी है, ज़रूरतमंद मरीज कौन है आपके यहाँ, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, उसकी दवाई ला दीजिए, उसकी जांच का पैसा दे दीजिए। सरकारी अस्पतालों में भी कई किस्म का पैसा खुद को देना पड़ता है। आपको करोड़पति या अरबपति होना जरूरी नहीं है रहम दिल होने के लिए।
आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि भिखारी खाने के लिए बैठे हैं, खा रहे हैं और कोई कुत्ता आ गया तो आधी रोटी उसको दे देते हैं। रहम के लिए आपकी जेब बड़ी होना जरूरी नहीं है, रहम के लिए आपका दिल बड़ा होना जरूरी है। आप 500 रुपये, 1000 रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए जो निकाल सकते हैं गरीब लोगों के इलाज में, जांच में लगाइए। वो बहुत मुसीबत में रहते हैं जिसको इलाज की ज़रूरत रहती है। सोचिएगा इस बारे में। मेरी बात अगर आपको ठीक लगती है, इसको अपने दोस्तों तक बढ़ाइएगा, वो भी देखेंगे। हो सकता है कि मेरी बात से प्रेरणा पाकर, मेरी बात को सही मानकर 4 लोग भी अगर 4 मरीजों की मदद करने निकल पड़ेंगे, कोई 1 पैसे वाले एक ट्रस्ट बनाकर, फाउंडेशन बनाकर कुछ गरीब मरीजों का इलाज करा सकेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं, आपको हमारी ये बात अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। हो सकता है आपके भेजे हुए अगर किसी ज़रूरतमंद का इलाज हो सकेगा तो हो सकता है उसके पुण्य का एक हिस्सा आपको भी मिलेगा, इसी धरती पे मिलेगा। ऊपर वाले पुण्य का झांसा मैं नहीं देता हूँ। फिर मिलेंगे।